नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। 2024 F1 जापानी ग्रां प्री ने कौशल, रणनीति और आश्चर्य से भरपूर एक दृश्य प्रस्तुत किया। चौगुना विश्व चैंपियन प्रतीक्षारत मैक्स वर्स्टापेन ने एक बार फिर से अपनी प्राधिकरण जताते हुए विजय प्राप्त की और क्लार्क, सेना, शूमाकर और हैमिल्टन जैसे लीजेंड्स के साथ अपना नाम बनाया। लेकिन रेड बुल में अपनी सतत पोडियम फिनिश के साथ सर्जियो पेरेज, रेस के वास्तविक सितारे को भूलना नहीं चाहिए। वहीं विलियम्स के लिए यह एक भूलने योग्य वीकेंड था। देरी, क्रैश और कोई अंक नहीं। उल्टा कार्लोस साइंज एक चमकता हुआ सितारा साबित हुए, लेक्लर्क पर एक शानदार हमले और पोडियम फिनिश के साथ। दुर्भाग्य से डैनियल रिकार्डो ने एक बहुत ही उदास रेस दी, जबकि उन्होंने एक टकराव के बाद दंड से बचने की थोड़ी सी बचत की। यूकी त्सुनोडा ने एक बार फिर से अपने बड़े 5 टीमों के बाहर अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। मैक्लारेन पर एक वास्तविक मिश्रित बैग, जबकि लैंडो नोरिस ने स्वीकार किया कि टीम एक स्पाइरल में है, निराशाजनक 5वीं जगह पर समाप्त होने के बाद। काफी रोचक है ना दोस्तों? वाह, क्या एक रेस सारांश था, सही है ना? मुझे यकीन है कि आप सभी और भी उत्साहित हो गए हैं और हम आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे। सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने दें। मैं आपका निष्ठावान होस्ट एंजो, फॉर्मूला 1 और उसके सभी व्हील टू व्हील क्रियाओं के एक दृढ़ अनुयायी हूं। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे मान्य खेल प्रवक्ता विलियम, जिनका अच्छी तरह से विश्लेषण हमें अपनी सीटों के किनारे रखता है, साथ हैं। एंजो के लिए वो गम स्वाद के लिए नेद। ये हमारे वफादार सुनने वालों के साथ आपके साथ फॉर्मूला 1 की उत्तेजकों की चर्चा करना एक आनंद है। बिल्कुल विलियम, हम हर दिन F1 के लिए जज्बा पर आपके पास आते हैं, फॉर्मूला 1 की दुनिया में होने वाली सभी क्रिया और नाटक को विश्लेषण करते हैं। हम यहाँ आपके अद्भुत समर्थन के कारण हैं। इसलिए सदस्यता लेना न भूलें, सूचनाएं चालू करें, हमें 1 या 2 टिप्पणियां छोड़ें और पॉडकास्ट को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन इस शो को ऊर्जा प्रदान करता है और हम आपके बिना इसे नहीं कर सकते। अब लोगों, तैयार रहें। हमारे पास कुछ चौंकाने वाली खबरें हैं जिनमें मैं खुद को डूबने का इंतजार नहीं कर सकता। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारे पसंदीदा ड्राइवर्स, टीमों और खेल की गतिविधियों पर प्रभाव डालता है जिसे हम प्यार करते हैं। मैं आपको वादा कर सकता हूं, आप जो कुछ मैं जल्द ही खोलने वाला हूं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जुड़े रहें। और जैसा कि हम F1 के लिए जज्बा में हमेशा कहते हैं, पूरी गरी से इन्फोर्समेंट। अगले रेस की ओर। हमारे पास ड्यूटी 10 अप्रैल को चीन और फब मई को मायामी के लिए योजना है। अब चलो एक पल रुक कर वर्स्टापेन की अद्भुत प्रभुत्व की सराहना करें। 2023 की शुरुआत से अब तक के विद 6 रेस में 2 जीतों के साथ वह स्पष्ट रूप से अच्छे फॉर्म में है। अगर वह शंघाई में जीतते हैं और कौन बाजी मारेगा, तो उनके कैलेंडर वर्ष में केवल 2 बार दो दी। ये प्रभुत्व स्तर बहुत के हिस्से का वो नहीं। बिल्कुल, यह क्लार्क लोट्स, सेना मैक्लारेन, शूमाकर फेरारी और हैमिल्टन मर्सिडीज के पौराणिक शासन की ध्वनि को पुनर्मूलित करता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा है, एक स्वच्छ विजय हमेशा विजेताओं के बीच स्थान कमाने में मदद नहीं करती है। ये गंतव्य के साथ ही यात्रा के बारे में है। बिल्कुल सही। और विजेताओं की बात करते हैं, चलिए सर्जियो पेरेज के बारे में बात करें। यहाँ एक ड्राइवर है जो इस मौसम में वास्तव में अपनी जगह बना चुका है। सिर्फ 4 रेस में तीसरे स्थान पर खत्म होने के साथ उन्होंने एक मजबूत प्रभाव छोड़ा है। वे ड्राइवर्स चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आराम से बैठे हैं और उनके योगदानों ने रेड बुल को कंस्ट्रक्टर्स में एक मजबूत प्रमुख स्थान पर ले जाने में मदद की है। वास्तव में वह उदाहरणीय रहे हैं। क्वालिफाइंग और रेस दोनों में उनके और वर्स्टापेन के बीच अंतर बहुत कम है, जो उनके प्रदर्शन के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसा लगता है कि वह बहुत ताजगी से और हर अवसर को पकड़ने की इच्छा के साथ पीते के साथ आए हैं। संपूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि हम फॉर्मूला 1 में एक नई वंशवाद की गठन की गवाही दे रहे हैं। आगामी रेसेज रोमांचक होने का वादा करती हैं जब ग्रिड पर इस स्तर की प्रतिस्पर्धा होती है। चलिए हम अपनी नजरें पुरस्कार पर बनाए रखें, हाँ, पूरी गति से।
चीजों के कम भाग्यशाली पक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए विलियम्स को कुछ मुसीबत की स्थिति में देखा जा रहा है। शासी निर्माण में देरी, 2 महत्वपूर्ण क्रैश और अब तक बोर्ड पर की अंक नहीं, ये टाइम मौसम्स की शुरुआत निराशाजनक है, कम से कम इतना कहना है। बिल्कुल सही, वे निश्चित रूप से सर्वाइवल मोड में हैं। रिकियार्डो के साथ हुए दुर्घटना के बाद अल्बोन के शासी में हुए क्षति को भाग्यशाली तरीके से गंभीर नहीं माना जा रहा है। वे मायामी के लिए नए शासी के साथ बेहतर भाग्य पर बैंक कर रहे हैं। केवल आशा ही है। अब एक उज्जवल नोट पर चलिए कार्लोस साइंज के बारे में बात करें, जो इस मौसम में वास्तव में शो चुरा रहे हैं। 3 रेस, 3 पोडियम, जिसमें एक जीत शामिल है। वे शीर्ष फॉर्म में हैं, क्या वह नहीं है? बिल्कुल सही, वह वर्ष 2020 शो के अभिनव ड्राइवर हैं। लेक्लर्क को पीछे छोड़ने के लिए उनका मनोविज्ञान उनकी रेसिंग क्षमता का एक सही उदाहरण था। ऐसा लगता है कि फेरारी में दबाव की कमी के तहत वह बढ़ रहे हैं। वाकई एक बदलाव है। दूसरी ओर डेनियल रिकियार्डो को निश्चित रूप से एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। यूकी त्सुनोडा द्वारा फिर से आउट क्वालिफाई किया गया है और अल्बॉन के साथ टर्न 3 में हुए संघर्ष के साथ ये अच्छे नहीं घटनाओं की एक श्रृंखला रही है। हाँ, वास्तव में एक विपरीतता है। शुरुआत में खा जाने से भी मदद नहीं हुई। उन्हें निश्चित रूप से भाग्य में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला 1 में भाग्य आंख मारने के समय में बदल सकता है। वास्तव में वे बदल सकते हैं, समय ही बताएगा। जैसे ही मौसम बदलता है, हम यहाँ होंगे आपको सभी मोड और मोड पर अद्यतित रखने के लिए पूरी गति से। अल्बॉन के साथ रेसिंग हादसे के आसपास कुछ विवाद हुआ है। स्टुअर्ड्स ने इसे एक सामान्य घटना के रूप में माना है। पहले दौर के दौरान ऐसा होता है। हालांकि कई पुनरावृत्तियां रिकियार्डो की ओर से अस्थायीता की एक हल्की सी स्पर्श की संकेत देती हैं। मैं थोड़ा सा अलग राय रखने की प्रार्थना करता हूँ। ये सत्य है कि इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन चलिए याद रखें कि फॉर्मूला 1 एक उच्च गति, उच्च दबाव वाला खेल है। ये चीजें होती हैं, खासकर पहले दौर में। ठीक है, मैं पूरी तरह से प्रभावित नहीं हूं। रिकियार्डो जैसे अनुभवी ड्राइवर को अपने ट्रैक स्थिति को बेहतर समझना चाहिए था। उन्हें चीन के लिए एक नया चैसी मिलेगा, इसलिए देखते हैं कि क्या ये उन्हें वो उच्चता देता है जो उन्हें चाहिए। और बात बूस्ट की हो रही है। यूकी त्सुनोडा को ऐसा लगता नहीं है कि उसे एक बूस्ट की आवश्यकता है। वह अत्यधिक अच्छी प्रदर्शन कर रहा है। मध्य स्तरीय टीमों में अब तक हुए ग्वांटी अंकों में से 11 में से 7 अंक जीतते हुए उसकी व्हील के पीछे की आत्मविश्वास और परिपक्वता स्पष्ट रूप से फल दे रही हैं। सहमत हूं। दूसरी ओर मैक्लारेन पीछे जा रहा है ऐसा लगता है। सुजुका में उनके प्रदर्शन को 6 महीने पहले तुलना करते हुए उनकी प्रगति उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। नॉरिस 5वें स्थान पर समाप्त हुआ, वर्स्टापेन के लगभग 30 सेकंड पीछे। पिछले साल की तुलना में एक महत्वपूर्ण समय अंतर है। मैं देख रहा हूं कि आप कहां से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फॉर्मूला 1 में प्रदर्शन की लहर और धारा का हिस्सा है। हाँ, मैक्लारेन ने 6 महीने पहले जो मानक को नहीं पूरा किया, उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन क्या इसे एक रेस पर आधारित करके उनके सीजन की प्रगति का निर्णय करना ज्यादा जल्दी नहीं है? लेकिन मैं यह तरह से प्रभावित नहीं हुआ। Weiss, hij zegt Unischweiz groups of Chad Coringas. En hij zei Saul. बिल्कुल सही। इस स्पेशल एक वारिक एंट्री कॉनफोर्ट गपॉलिंग से दस हुआ। एम्ब्रेडिस रैम्बा, डिस्टेक्स ब्रेसिंग आंग। ये वह बात है जिस पर हम दोनों सहमत हैं। चलिए इस रोचक खेल की जटिलताओं में और गहराई से खोज करते रहें। पूरी गति से आगे बढ़ें। रेस के बाद अपने प्रदर्शन को विचार करते हुए नॉरिस ने स्वीकार किया कि टीम खुद को एक घूमते हुए स्थिति में पाई और बिल्कुल सही तरीके से फेरारी द्वारा हराई गई। यह एक पीछे की ओर कदम है, लेकिन सब कुछ खो गया नहीं है क्योंकि वे कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर हैं। ये सच है, मैक्लारेन के लिए थोड़ा सा पीछे जाना हुआ है, लेकिन याद रखना योग्य है कि मर्सिडीज फिर से चूक गई है और एस्टन मार्टिन केवल एक ड्राइवर के साथ सीमित है जो सतत महत्वपूर्ण अंक कमा रहा है। अब तक का कि थोड़ा सा रोलर कोस्टर सीजन है जिसमें अचानक भी शामिल है। यही वजह है कि इतना रोचक बनाता है, अप्रत्याशितता और पूरी गतिमान। बिल्कुल सही।
यही अप्रत्याशितता है जो हम सभी को अपनी सीट के किनारे पर रखती है। इस सीजन में अभी भी बहुत सारी रेसिंग शेष है और मुझे यकीन है कि आने वाली रेस में और घुमाव और मोड़ देखने को मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है और हम हर कदम पर यहाँ होंगे हमारे सुनने वालों को फार्मूला 1 की दुनिया से सभी नवीनतम अपडेट प्रदान करते हुए। तो बने रहें। विलियम टर्नर, क्या आपने हाल की रेस के बारे में इंटरनेट पर क्या कहा जा रहा है उसे देखा है? हाँ, मैंने देखा है। यहाँ एक टिप्पणी है जो मेरे ध्यान को आकर्षित करी। कंटेंट पफ कहता है, उद्धरण, लैप 1 पर रेस रेड फ्लैग के कारण रिकियाडो अल्बोन रेस से बाहर, उद्धरण समाप्त। ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है। वाह, उस दिन मजबूत प्रतिक्रिया एनर्जी हार्ड। बिल्कुल सही। निसेंशिया ने टिप्पणी की, उद्धरण, ओह माय गॉड, विलियम्स इस समय कार चला रहे होंगे। फिर कॉलमी न्यू ने जवाब दिया, उद्धरण, AF1 अकादमी थीम कार लाने जा रहे हैं। टाई बटलर 2020 ने इसे और बढ़ाया, उद्धरण, लिया ब्लॉक का डेब्यू, उद्धरण समाप्त। हा, इंटरनेट का यह की अंदाज उसे मैं मानता हूँ। और वहीं नहीं रुकता। बोल्डर द रॉक ने शोक व्यक्त किया, उद्धरण, फिर से पार्ट्स की एक ट्रक लोड आदेश करने का समय है। अब हम कितने जॉब ऑर्डर पर हैं, उद्धरण समाप्त। और डायमंड मूनलाइट ने जोड़ा, उद्धरण, किसी तरह टूथपेस्ट विलियम्स वापस आ गए। उनकी बात सही है। विलियम्स के लिए ये कठिन समय, लेकिन चलिए देखते हैं इस मौसम के अवशेष कैसे होते हैं। फार्मूला 1 में कोने में कुम्ही नहीं पता चलता। बिल्कुल, apretretājieties tingiet to itmēdz nebēpēna. Atensārēsim AF1 kilo desbāfe gepesik for samapani. Anima haitki, pistiski date for kumeki bionwe, 20 minutes you can growls, gumpesal, an accordion source, is girls to holes. बिल्कुल। और याद रखिए, अगर आपने आज का शो पसंद किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वह नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आप हमारे किसी भी एपिसोड को छूने नहीं चाहेंगे ना? और एक कृपया करें, हमारे बारे में बात करें। अपने दोस्तों, सहयोगियों, टैक्सी चालकों को बताएं, है अपनी नानी को भी। अगर आपको जो सुना है वह पसंद आया हो या अगर आपके पास कोई अलग दृष्टिकोण हो तो हमें एक टिप्पणी छोड़ें। हमें आपसे सुनने में खुशी होती है। और याद रखिए, हम हर दिन एयर पर हैं, इसलिए सुनिए फार्मूला 1 के सभी मुद्दों की रोजाना खुराक के लिए फिर से। और मुझ पर भरोसा करें, हमारे पास कुछ रोमांचक चीजें हैं। आप निश्चित रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अब तक अपनी मोटर्स को आराम देने का समय है और अगले एपिसोड तैयार होने का समय है। बिल्कुल सही। फिर से शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसा हम हमेशा कहते हैं, पेडल को मेटल पर रखें, सरकनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। चीरियो।